अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, जिस तरह मर्द हज़रात को एहतलाम होता है, बिल्कुल इसी तरीके से औरतों को भी एहतलाम होता है। मेरी बात हमेशा याद रखिए। जिस तरह मर्दों को एहतलाम होगा, औरतों को भी एहतलाम होगा, ठीक है? फ़र्क कुछ इस तरह है कि जो मर्द की मनी होती है, वो लंबाई में होती है और औरत की मनी चौड़ाई में होती है, ठीक है? तो एहतलाम जैसे मर्द को होता है, वैसे ही औरत को होता है। लेकिन अगर सवाल इसके अंदर ये आता है कि अगर औरत नापाकी की हालत में है, जैसे मिसाल के तौर पर नापाकी कैसी है, वो हालत हैज़ में है, हालत निफास में है, ठीक है? यानी कि नापाकी की हालत में एहतलाम हो गया है। अब वो गुस्ल फ़ौरन करेगी या फिर जब हैज़ ख़त्म हो जाए या निफास ख़त्म हो जाए, उसके बाद गुस्ल करेगी तो कितने गुस्ल करेगी? 1 गुस्ल करेगी, 2 गुस्ल करेगी? ये आज का बहुत अहम सवाल है। देखिए, जिस तरह एहतलाम होता है, मर्दों को गुस्ल वाजिब हो जाता है, इस तरह औरतों पर भी गुस्ल वाजिब हो जाता है, ठीक है? आप नॉर्मल हालत में गुस्ल वाजिब हो जाएगा। लेकिन ऑलरेडी जब औरत नापाक है, तो वो गुस्ल कर भी सकती, नहीं भी कर सकती। लेकिन जो वो गुस्ल करेगी, वो गुस्ल नहीं होगा, वो बतौर ऐसे जैसे उसने अपने जिस्म पर पानी बहाया है, वो पाक नहीं होगी। पाक वो कब होगी? जब वो हैज़ से फ़ारिग हो जाएगी, निफास से फ़ारिग हो जाएगी, उसके बाद वो एक ही गुस्ल करेगी, उसके लिए 2 गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक ही गुस्ल करके वो पाक हो जाएगी, उसकी ज़रूरत नहीं। तो ये है कि औरतों को भी ये एहतलाम होना, ठीक है? तो ये सवाल था, मैंने आपको बताया। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।